आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो मैंने आपको अभी बताया द्वितीयक पुटक का निर्माण होता है, ये किससे होता है? वही जो प्राथमिक पुटक है उसी के चारों तरफ जब और अधिक परतों का निर्माण हो जाता है तब उसी पुटक को अब हम क्या कहने लगेंगे? द्वितीयक पुटक। और उसके अंदर क्या चीज़ है? प्राथमिक अंडक। अंडक अभी भी प्राथमिक ही है, उसमें आगे कोई विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए हम अंडक को क्या कहेंगे? प्राथमिक अंडक ही कहेंगे। लेकिन उसके बाहर की तरफ जब और अधिक पुटिकाएँ और अधिक परतें जमा होने लगती हैं तब हम उसको द्वितीयक पुटक कहने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद अब इसमें और अधिक पुटक जब और अधिक परतें जब बनने लग जाती हैं तब उसको हम क्या कहेंगे? तृतीयक पुटिका या टर्शरी फॉलिकल। इसके बाद इसमें क्या होता है कि अब ये क्योंकि आकार में भी थोड़ा थोड़ा ये बढ़ने लगती है तो इसमें एक गुहा जैसी संरचना यानी कि एक गहरे गड्ढे जैसी संरचना बनने लगती है जिसको हम कैविटी कहते हैं। उसमें धीरे धीरे कुछ तरल भरने लगता है और ये तरल किस लिए होता है? अब ये जो अंडाणु बनेगा इससे उसके पोषण के लिए है। तो जो ये हमें इस तरह की जो संरचना प्राप्त होती है जिसे हम तृतीयक पुटक कहते हैं, इसको अब हम क्या नाम देंगे? एंट्रम, जिसमें एक गुहा भी पाई जाती है। अब इसमें दो तरह की परतें होती हैं। जो बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर की तरफ, एक्सटर्नल। और दूसरी अंदर की तरफ जो परत होती है उसको हम कहते हैं थीका इंटरना या इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। फिर क्या होता है कि तृतीयक पुटक के अंदर अभी भी अब हमारे इस तृतीयक पुटक के अंदर भी अंडक वही चल रहा है। अंडक कैसा है? अभी भी वो प्राथमिक ही है क्योंकि उसमें आगे अभी कोई विभाजन नहीं हुआ है। केवल अंतर कहाँ पर आ रहा है? उसमें बाहर की तरफ परतें ज़्यादा होती जा रही हैं जिसकी वजह से वो प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक पुटक बन गया। पुटक का मतलब बच्चों बाहर की परत से है और ये पुटक जिसके चारों ओर बन रहा है वो है प्राथमिक अंडक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? जब तृतीयक पुटक बन चुका होता है उसके बाद अब ये जो अंदर इसके प्राथमिक अंडक था अब उसमें धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू होती है। अब इसका इसी समय पर इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो पाता है। अभी तक हमने देखा ना कि ये केवल प्रोफेज या पूर्वावस्था 1 में ही चल रहा था। अब इसका इस अवस्था में ही इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन जाकर पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होने का मतलब क्या हुआ कि हमको 2 कोशिकाएं प्राप्त होंगी। जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब पहला अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होता है तो हमको 2 संतति कोशिकाएं मिलती हैं। फिर जब उन्हीं दोनों में जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, दूसरा विभाजन शुरू होता है, तो अंत में परिणाम स्वरूप हमको 4 संतति कोशिकाएं मिलती हैं जो कि चारों ही अगुणित होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब चूँकि ये पहला अर्धसूत्री विभाजन समाप्त हो रहा है तो इसमें हमको 2 असमान कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। असमान मतलब अलग अलग आकार की, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो जो बड़ी होती है उसको हम कहते हैं द्वितीयक अंडक। अब हमारा प्राथमिक अंडक नहीं रह गया, उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हुआ तो वो किस में परिवर्तित हो गई? द्वितीयक अंडक में। और जो हमको दूसरी छोटी कोशिका मिली हुई है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय पिंडक या पोलर बॉडी। अब बच्चों ये पोलर बॉडी जो है वो सबसे पहली पोलर बॉडी हमको मिली है, इसलिए इसको हम प्राथमिक ध्रुवीय पिंड भी कहते हैं या फर्स्ट पोलर बॉडी भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? तृतीयक पुटक। अब इस अवस्था में जब विभाजन हो चुका होता है, यानी ये सारा विभाजन कहाँ पर हो रहा है? तृतीयक पुटक के अंदर, लेकिन किस में हो रहा था? प्राथमिक अंडक में। अब प्राथमिक अंडक में विभाजन हो जाने के बाद हमको 2 कोशिकाएं मिली, द्वितीयक अंडक और ध्रुवीय पिंडक। फिर इसके बाद जो तृतीयक पुटक है अब ये अभी और आगे जाकर
परिपक्व होगा। यानी कि अब जब ये आखिरी स्टेज आती है, जब ये इससे ज़्यादा परिपक्व नहीं हो सकता है, जो इसकी फाइनल मैच्योरिटी की अवस्था आ जाती है, उसको अब हम कहते हैं परिपक्व पुटक, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल। क्योंकि इसको ग्राफ नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर ही इसको ग्राफियन नाम दिया गया है। फिर क्या होता है आगे, जब ये जो हमारा द्वितीय कंडक है, अब ये अपने चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण कर लेता है। इस पारदर्शी झिल्ली का नाम होता है ज़ोना पेल्यूसिडा। फिर इस ग्राफियन बाद में जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी होती है, तब इस अवस्था में हमारा ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है, यानी इसकी बाहरी जो भित्ति है वो फट जाती है। अब जब ये फट जाती है तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, द्वितीयक अंडक। ये द्वितीयक अंडक जो है वो मुक्त हो जाता है, और बाद में यही द्वितीयक अंडक जो है जो मुक्त होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाणु या अंड। ये अंड जो है जो मुक्त होता है, इस प्रक्रिया का नाम हम देते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर, ये मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है, ये अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। कल मैंने आपको वृषण की अनुप्रस्थ काट में दिखाया था किस तरह से सर्टोली कोशिकाएं थीं और शुक्राणु थे जो कि उसमें धंसे हुए थे। तो ये सब आप कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वृषण की अनुप्रस्थ काट के द्वारा शुक्र जनन प्रक्रिया को समझाइए, तो आप वो बनाकर दिखाएंगे। और जब ये पूछा जाएगा कि अंड जनन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से दिखाइए, तो आप वहाँ पर इस डायग्राम को शो करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम को एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर जब हम अंडाशय, मानव अंडाशय की अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, ये मैंने एक रेड कलर से दिखाई हुई है लाइन और एक विदाउट कलर है। तो ये जो हैं दोनों ही रुधिर वाहिकाएँ हैं, एक जो है वो आर्टरी है यानी कि धमनी है, और दूसरी जो है वो शिरा है, या कई भी और भी तरह की कई सारी रुधिर वाहिनियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। तो ये केवल एक सिंबॉलिक है, दिखाने के लिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से चरण में हो रही है, कई सारी स्टेप्स आ रही हैं इसमें। तो पहला ये हमको जो आपको छोटी सी एक ये दिख रही है, वो जो है प्राथमिक पुटक, और इसके अंदर जो आपको रेड कलर की संरचना दिख रही है वो क्या है, प्राथमिक अंडक। अब धीरे धीरे ये विकसित होती है, आकार में बढ़ती है। आपको थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अब ये देखो अंदर की तरफ जो लेयर है वो और बढ़ती जा रही है। तो ये प्राथमिक से द्वितीयक पुटक बन गया, लेकिन अभी भी अंदर की क्या है, प्राथमिक अंडक ही है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये और विकसित होती है थोड़ा सा, तो ये कहलाती है तृतीयक पुटक। ये तृतीयक पुटक। अब ये तृतीयक पुटक में आपको बच्चों यहाँ पर एक संरचना दिख रही है जो डॉट डॉट ब्लैक पेन से दिख रही है यहाँ पे, वो चीज़ क्या है, वो अब इसी अवस्था में मैंने आपको बताया था कि एक गुहा का निर्माण होता है जिसमें एक तरल भरा होता है। तो ये वही अवस्था है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला इस जगह से अटैच है और ये वाली जगह खाली है, इसी को हम गुहा कहते हैं। फिर जब यही तृतीयक पुटिका और अधिक विकसित होती है तो क्या कहलाती है, ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका। अब यही ग्राफियन पुटिका, इसमें देखो बच्चों डबल लेयर मैंने बना दिया क्योंकि ये और अधिक परतों से घिर चुकी होती है, पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी होती है। अब इसके बाद एक तरह से आप लोग ये समझिए बच्चों कि पहले ये अवस्था आई फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर ये इस अवस्था में आते आते यहाँ पर अंड जो है ये फट जाती है, ग्राफियन पुटिका, और फटने के बाद ये जो बाहर निकला हुआ है इसको हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर है, जब अंडाणु निकल चुका होता है तब इस ग्राफियन पुटिका का क्या होता है, उस अवस्था में उसके बाद जो ये शेष रह जाता है उसको हम नाम देते हैं कॉर्पस लूटियम, या हिंदी में पीत पिंड, येलो बॉडी।
ये इस तरह से रह जाती है। फिर वो धीरे धीरे आप इसी में आगे बढ़ते जाओ, यानी कि इस अवस्था में आए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, यानी कि धीरे धीरे वो छोटे होकर उसका वो विलुप्त हो जाती है। तो ये है बच्चों आपकी अंडाशय की अनुप्रस्थ या अरेखीय काट।